अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान आने वाला है तो इसलिए मैं सोची कि पिछले जो कुछ वीडियोस थे ना, लाइफ इन अमेरिका पे बेस्ड, तो उनसे थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी। और आज का व्लॉग सिर्फ रमज़ान के नाम, रमज़ान की तैयारियाँ, थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग और सब। इंशाल्लाह वो अमेरिकन सीरीज़ रमज़ान के बाद कंटिन्यू करती हूँ मैं। जब तक आप लोग मेरे को कमेंट्स करके सजेस्ट करिए कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यहाँ के स्कूल सिस्टम पे वीडियो बनाइए, तो मैं वो बनाई और आगे और भी बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो मेरे को कमेंट करिए कैसा भी। अभी हम लोग रमज़ान की शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए एडिसन जा रहे हैं। एडिसन का वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे पहले भी देखे होंगे, क्योंकि हम लोग यूजुअली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए एडिसन जाते हैं। यहाँ पे पूरा जो है इंडियन रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स वगैरह पूरा इंडियन बोल सकते हैं आप है। तो हम लोग अक्सर आ जाते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। तो यहाँ के इंडियन सुपरमार्केट्स का हाल देखिए। इंडिया के सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि इंडिया से ये इंपोर्ट करे हुए रहते ना। आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है जो इंडिया में मिलता है और इंडिया के प्रोडक्ट्स है, कमेंट करके बताइए मेरे को। और क्या क्या है, बर्तन है और इंडिया से इंपोर्ट करे हुए ये हॉट पॉट, और इसको क्या बोलते हैं, ओकली, हाँ ये भी है। यहाँ शॉपिंग करते वक्त ना हैदराबाद की याद आ जाती, स्पेशली रमज़ान में। क्या रौनक रहती अपने हैदराबाद में रमज़ान की। आगे जाके मेरे को बड़े देगा भी मिले, देखिए कितने बड़े बड़े भगोने हैं, और ये मिट्टी के बर्तन भी दिखे। तो मैंने नज़दीक जाके इसका प्राइस चेक करी तो ये $17 का था, इतना सर का। तो अब हम हमारी शॉपिंग कर रहे हैं। नेचुरली अब रमज़ान है तो स्प्रिंग रोल्स तो बनते ही। तो मैं स्प्रिंग रोल शीट्स उठा ली और आगे आए तो और देखिए कढ़ाइयाँ वगैरह और बर्तन नज़र आ रहे मेरे को। ये सेक्शन है पूरा घी का, और ये पूरे स्पाइसेस एंड सॉसेस। तो थोड़ा बहुत रमज़ान की जो भी शॉपिंग करना था ले लिए हम लोग, और फिर अब शाम हो गई थी तो नेचुरली अब डिनर टाइम है। तो एज़ यूजुअल हम लोग आए पैराडाइज बिरयानी। यहाँ का मैंने देखिए अब क्या क्या है यहाँ पे, और इसके प्राइसेस भी चेक कर लेते जाइए। फ्रिज में थम्स अप नज़र आया तो हम लोग थम्स अप उठा लिए, पी लेंगे बोल के, बहुत दिन हो गया थम्स अप ट्राई करके। फिर इतने में हमारा खाना आ गया। चिकन 65 ऑर्डर करे थे हम लोग, और साथ में था बटर चिकन और नान। हैदराबाद में थे तक हैदराबादी चार कोनी नान को नान समझते थे। यहाँ आए बात मालूम हुआ इसको भी नान बोलते बोल के। हैदराबाद में इसको तंदूरी रोटी बोलते हैं, यहाँ पे उसको नान का नाम दे दिए। फिर आई लास्ट में बिरयानी। तो बिरयानी खा लेके निकले, और साथ में वहाँ पे पान डब्बा भी था, तो पान भी ले लिया हम लोग। घर आके मैं पान खाई तो देखिए उसमें टूटी फ्रूटी क्या क्या के मिला भाई, मेरे ख्याल से वो कलकत्ता का पान था। अपने हैदराबाद के पान की बात तो नहीं आती। अगले दिन मैं शुरू कर रही अपने रमज़ान की तैयारी। तो सबसे पहले मैं गोश्त गला लेके शामिया बना ले रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में शामिया कैसे भी बनाऊँ, हैंडी रहते, सहरी में काम आ जाते। तो शामिया बन के इनको फ्रीज़र में रख दे के मैं हरी मिर्ची पीस ले रही हूँ। हरी मिर्ची तोड़ के रखी हुई थी, तो मैं इसका पेस्ट बना लेके इसको भी जो है एक आइस ट्रे में, आइस क्यूब के ट्रे में डाल लेके फ्रीज कर ली। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ना रमज़ान में बहुत हेल्पफुल हो जाते। वैसे भी मेरे को आदत नहीं है कि रमज़ान में फ्रीज़र पूरा भर के डचाडच भर के रखना स्टॉक करके, क्योंकि आजकल मैं इंस्टाग्राम के फीड पे देख रही हूँ इतने सारे चीज़ें हैं, पूरा फ्रीज़र भर के रखे हुए हैं लोग। आई नो हेल्प हो जाती, मगर रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना ही तो नहीं है ना। मेन मकसद क्या है रमज़ान का। खैर जिसको जो सूट होता वो करते। तो हरी मिर्ची भी पीसे गई, और अब मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग। मैं स्प्रिंग रोल्स में ना यूजुअली वेजिटेबल्स ही डालती हूँ। चिकन या ऐसा बीफ मटन बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल फिलिंग ही बहुत मज़े की बनती। तो चिकन की कमी महसूस ही नहीं होती। वैसे भी चिकन ख़त्म हो गया था तो इसलिए नहीं डाली मैं। तो फिलिंग बन के रेडी है, और जब तक हमारे ये शामिया भी फ्रीज़ हो गए, फ्लैश फ्रीज़, तो मैं इसको जिप लॉक में डाल लेके फ्रीज़र में रख ले रही हूँ। ये सब काम करे तक जो है बेटी को लाने का टाइम हो गया था, तो मैं निकली बाहर जाने के वास्ते उनको स्कूल से पिक करने। पिक करके वापस आए तो मैं सोची आप लोगों को बता देंगे बाहर का मंजर कैसा है। इतना टाइम हो गया स्नो स्टॉर्म होके भी, मगर अब तक स्नो नहीं मेल्ट हुई। कैसा दिख रहा देखो, इतना वजन सख्त आइस बन गया स्नो जाके। अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम अभी ठंडा है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े सुकून से अच्छे ठंडे ठंडे गुजर जाएंगे। वापस आए तक स्प्रिंग रोल की फिलिंग ठंडी हो गई, तो मैं इसको रैपर्स में, स्प्रिंग रोल्स के शीट्स में रैप कर लेके स्प्रिंग रोल्स बना ले रही हूँ। ये भी थोड़ा फ्लैश फ्रीज हो गया, बाद इसको भी जिप लॉक बैग में रख डाल देती हूँ।
तो बस रेडी, निकालो और तलो। अभी स्प्रिंग रोल्स बनाना ख़त्म ही करी थी, हमारी बेटी की रिक्वेस्ट आ गई, मम्मा चॉकलेट चिप मफ़िन्स बनाइए प्लीज़। उनको उनके दोस्त के घर को जाना था तो लेके जाना चाह रहे थे वो लोग। तो जल्दी जल्दी से पूरी चीज़ें असेंबल करी, फिर बैटर मिक्स करी, चॉकलेट चिप्स डाल के उसको जो है मफ़िन नाइलर्स में डाल दे के अवन में रख दी मैं। 15-20 मिनट में जो है हो जाते बेक। ऐसा रहता तो काम एक बीच में से अचानक कुछ तो भी आ जाता। क्या करेंगे, बच्चों के ऐसे छोटे मोटे फरमाइशों तो पूरे करना ही पड़ता। मफिन्स को अवन में रख के मैं जो है ग्रोसरी लेके आए थे ना, वो जार्स में डाल ले रही हूँ। सबसे पहले बेसन बेसन ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो वो ज़रूरी रहता रमज़ान में। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ तलन भुनाल, मगर बेसन होना ही पड़ता। तो बेसन रिफ़िल कर लिए, डब्बे में डाल लिए। और फिर नेक्स्ट बारी थी काली मिर्ची, साबित काली मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी। ये स्पाइसेस ना, मैं जो खड़े मसाले रहते हैं ना, मैं यूजुअली इंडिया से ले लेके आती हूँ। काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, एक पोपो किलो ला लिए तो ना अच्छा चलती साल भर तक। जब ख़त्म हो गई थी तो लेके आना पड़ा। नेक्स्ट ज़ीरा रिफ़िल करी, और फिर चाय की पत्ती भी मैं यूजुअली इंडिया से ही ले लेके आती हूँ। तो मैं सितंबर में, अगस्त में गई थी ना, तो जब ले लेके आई थी तो अब तक चली, अब ख़त्म हो गई तो लाना पड़ा। हम लोग ये ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय की पत्ती यूज़ करते। जमजम चाय की पत्ती भी यूज़ करके देखे थे, मगर उतना समझ में नहीं आया था, तो ये यूज़ करते। अब पूरी चीज़ें खाली हो गए तो इसको मैं एक बैग में डाल ले रही हूँ रिसाइकिल के वास्ते। ट्रैश गार्बेज कलेक्शन और रिसाइकिल भी एक सिस्टम रहता है, वो उसके बारे में भी मैं आपको कभी एक वीडियो में बताती हूँ इंशाल्लाह। फिलहाल के वास्ते सब काम हो गए मेरे। तो देखिए किचन का हाल क्या है, सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, और तो मैं पहले पोंछ ले रही हूँ ये पूरा काउंटर टॉप। उसके बाद डिश वॉशर को पहले मैं अनलोड करी, धुले हुए बर्तन थे तो पहले उसको अनलोड करी, फिर सिंक में जो बर्तन थे उसको मैं डिश वॉशर में लोड करी। इतनी आदत हो गई है ना डिश वॉशर की, हाथ से धोना पड़ता ना बोले तो ऐसा होता है, इतने सारे बर्तन आ क्या बोल के। वैसे तो बड़े बर्तन हाथ से धोना ही पड़ता, मगर ये छोटे मोटे चीज़ एक एक चमचा, एक एक प्लेट बोले तो ज़रा जान पे आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह से डिश वॉशर है, तो डिश वॉशर लोड कर लिए। अभी के वास्ते तो काम हो गया, मगर अभी डिनर बनाना बाकी है। क्या बनाना कि डिनर में सोची भी नहीं मैं। अपन औरतों का ऐसे ही रहता, पूरी ज़िंदगी यही उसमें निकल जाती, खाने में क्या बनाना है। सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया, तो मियाँ से जाके पूछे तो बाज़ मियाँ यहाँ अच्छे रहते, बोल देते या फरमाइश से बनाने लगाते। हमारे मियाँ वैसे नहीं है, कुछ भी बना लो तुम्हारी मर्जी। एक तरीके से अच्छा रहता, बेचारे अपन को दे देते फ्रीडम पकाने की, मगर सर का दर्द भी रहता क्या पकाना बोल के। ये देखिए ऐसे बर्तन जो रहते हैं ना, हाथ से धोना पड़ता है। इसको मैं रख सकती हूँ डिश वॉशर में, मगर बहुत बड़े रहते और स्पेस ऑक्यूपाई करते बोल के यूजली हाथ से धो लेती हूँ। बर्तन हमारे धुल गए तो मैं सोची ये एरिया ज़रा अच्छे से वाइप कर देंगे, साफ कर देंगे। एक साथ पूरा किचन तो नहीं होता सैंतना, तो अभी तो फिलहाल मैं ये एरिया पूरी चीज़ें निकाल के ना अच्छे से उसको वाइप कर ली मैं। वाइप कर लेके पूरा अच्छा सैंत के फिर जमा डाली वापस। तो यही रहते, देखिए छोटे मोटे चीज़ां जो करते ना, इतने सारे रहते, छोटे मोटे चीज़ां मालूम ही नहीं होता, यही करते करते पूरा दिन निकल जाता है इसमें। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक था। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है और अगला ब्लॉग रमज़ान में आएगा इंशाल्लाह। तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की नेमतें और बरकतों से नवाजें, हम सबको इबादत की तौफीक दे, और हमारे घरों में जो है सुकून और रहमत नाजिल करे। आमीन। तो अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।